जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम डेट जो है फिक्स हो गया है। 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास इस हिसाब से केवल 20 दिन बच रहे हैं और इस 20 दिन में आप क्या पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन जो है संभव हो सके। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि क्या आपको पढ़ना है इतने कम समय में, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, आपको सिलेबस कंप्लीट करने का एकदम समय नहीं है। आप सिलेबस के चक्कर में पढ़ेंगे तो काफी पीछे पड़ जाएंगे। तो एक ही सहारा है आपका मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट जो लोग नहीं लगाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, या कभी 2-3 दिन पे एक मॉक टेस्ट लगा लिए तो उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने कहा था डेली मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। आप सिलेबस अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके साथ भी डेली मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन अब आपके पास समय नहीं रहेगा। अब वो समय आ गया है कि अब आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक समय आएगा जब आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने होंगे। तो अब आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब इतने सारे मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? आप ऑनलाइन लगाइए, टेक्स्ट बुक से लगाइए, या RWA से बहुत लोग लिए हैं, या बहुत सारी जगहों से उन्होंने मॉक टेस्ट खरीदा हुआ, परचेज किया, वहां से लगाइए। आप प्रैक्टिस बुक ले आइए, वहां मिल जाएगा आपको मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस बुक से लगाइए। प्रैक्टिस बुक से लगा रहे हैं तो आप 2 घंटे टाइमर लगा रख लीजिए और उस 2 घंटे में अटेम्प्ट कीजिए। आप मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता रखा है वीडियो, कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। अब बात करेंगे कि मॉक टेस्ट ऐसे जो है कैसे आपका सिलेक्शन कराएगा। तो जैसे मान लीजिए 20 दिन में आप 40 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, और कैसे लगाने हैं वो भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। तो 20 दिन में आपने 40 मॉक टेस्ट लगाए, और उस 40 मॉक टेस्ट में आपको जीएस के अगर 35 क्वेश्चन मान के चलें, एक मॉक टेस्ट में 37-38 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी और जीएस के 37-38 ऐसे करके। तो अगर 35 क्वेश्चन मैं मानता हूं तो 35 गुणे 40 करेंगे, 1400 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 1400 क्वेश्चन आपके जीएस के हो जाएंगे, 1400 हिंदी के हो जाएंगे। और इस 1400 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड आते हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे। 1400 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मान के चलिए आपका 70% इसी मॉक टेस्ट से ही आ जाएगा, 70%। अब बात रही 1400 क्वेश्चन, जब आप मैथ के लगाएंगे तो उसमें पता नहीं कितने प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, और उसको आप जब नहीं लगा पाएंगे तो मैंने बताया उसका सोल्यूशन ढूंढिए। आप जो बुक से लगा रहे हैं उस बुक में सोल्यूशन दिया होगा, या नहीं जहां से आपने टेस्ट परचेज किया होगा उसके डिस्क्रिप्शन में, यानी एनालिसिस जब करेंगे तो वहां पे आपका सोल्यूशन दिया होगा। तो उसको जब आप लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपसे लगने लगेगा। या नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब पे ढूंढिए, या उस पर भी नहीं सोल्यूशन मिल पा रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उस मैथ के क्वेश्चन का या रीजनिंग के क्वेश्चन का। अब इस तरीके से आप 1400 क्वेश्चन जब हर टॉपिक के लगा लेंगे तो आपका जो है 70% कवर हो जाएगा पूरा जो है सिलेबस का। और मैथ और रीजनिंग के तो लगभग सारे टॉपिक कवर ही हो जाएंगे, आपसे सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। अब ये जब प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो मान के चलिए जैसे 5 दिन आपने किया ये वर्क, तो 5 दिन में 10 टेस्ट हो जाएंगे और आपके स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप जब लगा के देखेंगे 5 दिन तो हो सकता है आपका कोई टेस्ट हार्ड हो तो कभी कम आ जाए, लेकिन ये आपको लगने लगेगा कि हमारा जो है स्कोर इंप्रूव हो रहा है। अब हमारे अंदर कैपेसिटी आ रही है कि 2 घंटे के अंदर हम अच्छे से अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, मेरा पेपर छूटेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो है स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है। और अब कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब कैसे लगाना है ये जो है मॉक टेस्ट। तो आप जो है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये जो मैं बता रहा हूँ गांठ बांध लीजिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं जरूर इसको अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन ज्यादा है। और अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं, अपने साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत घातक होगा। तो अब मैंने बताया कि 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक 2 घंटे आप मॉक टेस्ट लगाइए, फिर 1 घंटा अपना दीजिए, खाइए पीजिए, जो भी करना करिए। फिर 9 बजे से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब जो क्वेश्चन आपका नहीं लगा है या गलत हुआ है, वो क्या गलत हुआ, उसका सही आंसर क्या होगा, ये आप करने में लगा दीजिए। तो हिंदी जीएस तो तुरंत हो जाए, लेकिन मैथ रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। उसका डीप एनालिसिस करिए, ढूंढिए क्वेश्चन कहाँ सही मिलेगा, या सोल्यूशन से आप देख के समझ में आ जाता है आपको तो और अच्छी बात है। तो ये 2 घंटा आप एनालिसिस करिए, यानी 2 घंटा अगर टेस्ट लगाए हैं 2 घंटा एनालिसिस करिए। तो 10 से 12 बजे तक आपका ये फाइनल हो जाएगा। फिर 2 घंटे हम फ्री दे रहे हैं, आप जो करना करिए, वीडियो देखिए, खाइए पिए, घूमिए, जो करना करिए। फिर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक फिर एक मॉक टेस्ट लगाइए, फिर 1 घंटा फ्री हो जाइए, 1 घंटा फ्री हो जाए। 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक उसका एनालिसिस करिए। तो ये अपना शेड्यूल डेली बना लीजिए, इतने देर के लिए अपने आप को फिक्स कर लीजिए। इसमें जो है आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना किसी की सुनेंगे, ना फोन उठाएंगे किसी का, और ना किसी से बात करेंगे, ना किसी से मिलेंगे। क्योंकि 20 दिन है, अपने आप को कैद कर लीजिए 20 दिन, किसी की नहीं सुनना है। अगर 20 दिन में ये अपना टाइम वेस्ट किए आप तो समझ लीजिए
आपका पूरा जीवन बर्बाद है। लेकिन अगर इस 20 दिन में आपने मेहनत कर लिया तो आपकी जिंदगी सफल है आगे। अब ये 20 दिन आप इतना वर्क करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया है कि अगर जो आपके पास समय बच रहा है, समय काफी बच रहा है, क्योंकि 4 घंटे, 4-4 8 घंटे, इसके बाद भी आपके पास समय बच रहे हैं, 2 घंटे और आप पढ़ लीजिए। 2 घंटे क्या पढ़िए, जीएस और हिंदी 10-10 पेज टारगेट बनाइए, रोज पढ़िए 10-10 पेज। 10-10 पेज पढ़ेंगे तो 20 दहम 200 पेज हो जाएंगे आपके 20 दिन में। 200 पेज पढ़ डालेंगे और 200 पेज में आपका इतनी मोटी जो है लूसेंट की बुक आती है हिंदी के, इतनी मोटी लूसेंट की जीएस की बुक आती है, तो ये सारी जो है खत्म हो जाएगी आपकी 20 दिन में। अब इस 20 दिन में आपका जीएस हिंदी तो ऐसे भी कवर हो जाएगा और साथ में जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वहां से भी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो जीएस हिंदी तो एकदम काफी अच्छे लेवल का तैयार हो जाएगा। बस ये है कि जीएस का बहुत ब्रॉड एरिया है तो कहीं से भी आ सकता है, तो थोड़ा सा जो है जीएस में कमी रहेगी, लेकिन जो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये तो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। और इतना अगर कर लिए आप 20 दिन तक तो यकीन मानिए ये जो मैं बता रहा हूं ये स्ट्रेटजी जिस भी व्यक्ति ने फॉलो किया ईमानदारी से वो पक्का सेलेक्ट होगा और हमसे आकर के मिलेगा या मुझसे बात करेगा, सर जो स्ट्रेटजी आपने बताई थी उससे जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन अगर इसको आप नहीं अपनाए, अगर इसमें जरा सी भी आपने सावधानी नहीं बरती, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, तो जो है आपको कोई बाहर होने से रोक नहीं सकता है।